हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लासेस में पढ़ रहे थे अजलीय विलायक, और इस टॉपिक के तहत हम पढ़ रहे थे विलायकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स, जिसमें एक प्रकार हमने पढ़ा प्रोटोनों के प्रति व्यवहार पर आधारित, और आज हम पढ़ेंगे इनके आयनिक गुणों पर आधारित वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द आयनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्वेंट। यह वर्गीकरण इस सिद्धांत पर आधारित है कि समान समान को घोलता है, लाइक डिजोल्व्स लाइक। आयनिक यौगिकों को ध्रुवीय विलायक घोलते हैं, जबकि अनआयनिक यौगिकों को अध्रुवीय विलायक घोलते हैं। इस आधार पर विलायक दो प्रकार के होते हैं। समान समान को घोलता है, इसका मतलब ये है कि जो आयनिक सॉल्वेंट है वो आयनिक कंपाउंड्स को डिजोल्व करेंगे, और जो अनआयनिक सॉल्वेंट है वो अनआयनिक कंपाउंड्स को डिजोल्व करेंगे। यानी ध्रुवीय विलायकों में ध्रुवीय यौगिक घुलित होंगे और अध्रुवीय विलायकों में अध्रुवीय यौगिक या अनायनिक यौगिक विलय होंगे। इसके आधार पर जो विलायक है वो दो प्रकार के होंगे, आयनकारी विलायक आयनाइजिंग सॉल्वेंट, और दूसरा नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट अनायनकारी विलायक। इस वर्ग के पदार्थों के अणु ध्रुवीय अथवा आयनिक प्रकृति के होते हैं, इसलिए आयनित होकर आयनन की क्रिया को प्रेरित करते हैं और इस प्रकार आयनिक यौगिकों को घोलने का कार्य करते हैं। ये अपनी शुद्ध अवस्था में भी कुछ मात्रा में आयनित रूप में रहते हैं। यौगिकों को घोलने का कार्य ये करते हैं, ये अपनी शुद्ध अवस्था में भी कुछ मात्रा में आयनित रूप में रहते हैं, अतः ये विद्युत का चालन करते हैं। इनके डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक के मान उच्च होते हैं। जल, अमोनिया, SO2, HF आदि इसी वर्ग के उदाहरण हैं। इनका स्वतः आयनन निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी ये ऐसे विलायक होते हैं जो स्वतः आयनित अवस्था में रहते हैं, और इनका स्वतः आयनन हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे H2 है, H2O और इनकी जो रिएक्शन होगी वो H3+OH-। इसी प्रकार अमोनिया का आयनन हम लिखेंगे तो NH3+NH3, और ये क्या बनाएगा, अमोनियम आयन और एमाइड आयन। SO2 ये होंगे SO2+ और SO3 2-। N2O4 ये होंगे 2NO+ और 2NO3-। HF H2F और F-। इस प्रकार से ये आयनित रहते हैं। दूसरा जो प्रकार है यह है अनआयनकारी विलायक, यानी नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स। कुछ विलायक अनआयनकारी अथवा अध्रुवीय होते हैं। ये अध्रुवीय अथवा उदासीन यौगिकों को घोलते हैं और आयनिक अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने में इनका कोई योगदान नहीं होता है। ये न तो स्वयं आयनित होते हैं और न ही इनमें कोई विलेय पदार्थ आयनित हो सकता है। इनमें किसी विलेय पदार्थ का विलायकन या सोल्वेशन अथवा विलयन के साथ संगुणन भी नहीं होता है, यानी इनका एसोसिएशन भी नहीं होता है। बेंजीन, क्लोरोफॉर्म इस तरह के उदाहरण हैं। अब तीसरा जो प्रकार है वह है जल के साथ संबंध पर आधारित। जल के साथ यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिलेशन विद वाटर, यानी वाटर के साथ इनकी कैसी प्रकृति रहती है उस आधार पर भी इन विलायकों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो इस आधार पर विलायक दो प्रकार के होते हैं। पहला है जलीय विलायक या एक्वस सॉल्वेंट। इस वर्ग में केवल जल आता है और जल को ही हम जलीय विलायक कहते हैं। जैसा कि हम प्रारंभ में ही चर्चा कर चुके हैं कि अधिकांश सामान्य अभिक्रियाएं जलीय विलयनों में ही संपन्न होती है। यानी जलीय विलायक कौन से होंगे, जो जल ही आता है इसमें। इसका उदाहरण क्या होगा, जल ही होगा। एक्वस सॉल्वेंट जल सबसे बेस्ट सॉल्वेंट है। और दूसरा है अजलीय विलायक या नॉन एक्वस सॉल्वेंट। जल के अतिरिक्त अन्य समस्त विलायक
इस वर्ग में आते हैं। वैसे तो अध्रुवीय विलायक, कार्बनिक विलायक भी इसी वर्ग में आते हैं, लेकिन ये विलायक चूंकि कार्बनिक क्रियाओं के लिए ही महत्वपूर्ण है, अतः अकार्बनिक रसायनज्ञ इस वर्ग के अंतर्गत केवल उन विलायकों का अध्ययन करते हैं जो जल नहीं है, लेकिन जल की भांति स्वतः आयनित होकर धनायन और ऋणायन बनाते हैं। जैसे H2O ये H3O प्लस बनाएंगे, OH माइनस बनाएगा, जलीय विलायक हो गया ये। अब NH3 ये अमोनियम आयन बनेगा और NH2 माइनस एमाइड आयन बनेगा, ये अजलीय विलायक का उदाहरण है। H2S और H3S प्लस और HS माइनस ये बना, ये भी अजलीय विलायक का उदाहरण है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH2OH NH हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH और इनसे क्या बनेगा NH3OH प्लस और NOH माइनस, ये भी अजलीय विलायक है। अतः जल के स्वतः आयनन होने पर H3O प्लस बनेगा व OH माइनस आयन बनेगा। इसे विलायक की मूल अवधारणा कहा जाता है, पेरेंट सोलवेंट कॉन्सेप्ट कहा जाता है। किसी अन्य अजलीय विलायक द्वारा भी स्वतः आयनन होने पर उसके समान धनायनों एवं ऋणायनों का निर्माण होता है।